Hello, myself Satyanshu Singh, and I am a first year MBBS student at Dr. RML IMS Lucknow. This year my NEET score was 690 एंड आज हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने नीट 2025 के लिए ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। देखिए आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आप इसको इनऑर्गेनिक की तरह बहुत ज़्यादा आप मेमोराइज करके क्वेश्चन ना इसके कर सकते हैं, क्योंकि आप वो एक टाइम पे जाके मिस ही हो जाएगा कोई पॉइंट, और ना आप फिजिकल केमिस्ट्री की तरह आप न्यूमेरिकल के कुछ फॉर्मूले याद कर लिए आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे। ऑर्गेनिक ऐसे टॉपिक की आपको दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा बच्चा प्रॉब्लम करता है ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने में। हम यहाँ पे याद करते हैं, वहाँ रिएक्शन जो दे रहा है, रिएजेंट दे रहा है, उसका कुछ समझ ही नहीं आता। देखिए मैंने केमिस्ट्री को बहुत सीक्वेंस वाइज फॉलो किया, तो मेरा इस बार केमिस्ट्री में स्कोर था 180 आउट ऑफ 180। मैंने ऑर्गेनिक कैसे प्रिपेयर की थी, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना अपनी एनसीईआरटी रीडिंग पे। देखिए 5 स्टेप्स मैं बताऊंगा पूरे वीडियो में, आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेंगे। आपके पास अभी टाइम ही काफ़ी है, ये नहीं कि लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी देखिए, ये कुछ नहीं, आपके पास टाइम बहुत है, ये आप आराम से फॉलो कीजिए, अभी बहुत टाइम है। देखिए सबसे पहले बात, आपको एनसीईआरटी रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड इज रिएक्शन आप कैसे याद रखें और उसको किस लॉन्ग टर्म में कैसे रिकॉल करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड वन इसकी जो ट्रेंड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन कुछ ऑर्गेनिक में आते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं हर बार नीट में, आप पेपर उठा के जरूर देख लीजिएगा। एंड फोर्थ वन इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको किस कहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी मॉड्यूल्स वॉड्यूल्स जो काफ़ी स्टूडेंट्स लगाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एंड द लास्ट वन इज फाइनल रिवीजन, आपको जो आपने कंप्लीट पढ़ लिया बाकी 4 पॉइंट्स में कैसे फॉलो करके आप उनको कैसे रिवाइज करेंगे, ये मैं आपको लास्ट में पूरा बताऊंगा। तो फिर अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी रीडिंग पे। आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कैसे करनी है, देखिए मैंने फोटो लगा रखी है अपनी एनसीईआरटी बुक की। ये एक पेज है, देखिए मैंने मार्क मुश्किल से 4 5 लाइनें की, और मैंने कितना ज़्यादा कंटेंट देखिए लिख रखा है ऑलरेडी। मुझे लगता था जो इंपॉर्टेंट है, जो शायद मुझसे मिस हो जा रहा है, मैं उनको लिख लेता था, और जो छोटे छोटे माइनर पॉइंट रहते थे मैं उन्हीं को मार्क करता था। देखिए अल्केन जैसे मैंने पढ़ा, कुछ पार्ट जैसे मैंने अल्केन में पढ़ा, तो अब इसको मैंने कंपेयर किया, अल्कीन में क्या दिया, अल्काइन में क्या दिया, मैंने सेम उसी तरह इसको एक जगह पे लिख लिया। क्वेश्चन आते थे, जैसे ये एक सॉल्व प्रॉब्लम रहती थी, इन्होंने सिंपली आइसोमर दिया था और उनका था आईयूपीएसी इसकी बतानी, ये क्वेश्चन में था। अब आपको डिटेल निकालनी, जैसे ये आइसोमर दिया गया है, तो इसमें कितने 1 डिग्री हैं, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री, कौन से कार्बन का आयरन है किस डिग्री में, तो आपको ये थोड़ी बहुत डिटेल, ऐसे क्वेश्चन को आप अपने आप से फ्रेम करने पड़ेंगे। आप सिंपली ऐसे डिपेंड करके देखिए कि कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसी में थोड़ा डिटेल निकालनी, मैं यही करता था। आईयूपीएसी आती थी, मैं साथ ही में जो क्वेश्चन रहते लगाते चलता था, जैसे कोई डिफिकल्ट आईयूपीएसी लगी मैं उसको मार्क कर लेता, शायद ये आईयूपीएसी है तो उस वक्त क्लिक ना करे। तो इस तरह आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ये क्या कहते हैं, ये वाला टॉपिक काफ़ी टफ रहता है, जो मेथड रहते थे प्यूरिफिकेशन में, वैल्यू इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती थी, मैंने ऑलरेडी इन सब वैल्यू को सॉल्व कर देता था, फिर मैं एक बार लिख लेता था, बाद में धीमे धीमे करके एक बार याद हो जाता है, तो ये सब कैलकुलेशन बहुत ईजिली ये सब हो जाता था, मैंने ये सारी वैल्यू याद रखी थी। आपको एनसीईआरटी ऐसे ही फॉलो करनी है। ये आईयूपीएसी का रहा, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आईयूपीएसी में दिए रहते हैं कि अल्कोहल मोनो सब्सटीट्यूशन, अल्कोहल है तो ई हटा के ओएल लगा देंगे, या फिर पॉली सब्सटीट्यूशन है तो फिर ई नहीं हटाते हैं, सीधे ओएल लगा देते हैं, डायोल ट्रायोल। तो देखिए इन्हीं सब छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं पूरी एनसीईआरटी अपनी नहीं दिखा सकता हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा वीडियो में। तो ये कुछ हिंट्स हैं, आप इस तरह एनसीईआरटी को छोटा छोटा करके फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए चीज़ों को लिखिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट उनको मार्क कर लीजिए, क्योंकि यूजुअली लिखी हुई चीज़ों पे ज़्यादा आप फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो मार्क की हुई है। तो मैं यही करता था, चीज़ों को 2 चीज़ों को डिवाइड कर लेता था, ना ज़्यादा बहुत मार्क करना पड़ता था, ना बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था। आपको भी सेम एनसीईआरटी की रीडिंग ऐसे ही करनी है। सेकंड हम बात करने जा रहे हैं अपना रिएजेंट और रिएक्शन आपको कैसे याद करें। देखिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा आप कैसे रिएक्शन रिएजेंट याद कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कन्वर्जन की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, आपको रिएजेंट रिएक्शन बहुत ईजिली याद हो जाएंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक है, आपको बेंजोइक एसिड से क्या कहते हैं एनिलीन बनानी है। बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनानी, तो आप कैसे बना सकते हैं, देखिए सिंपली आप बेंजोइक एसिड को, ये कौन सा रीजन, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए सोडा लाइम यूज़ किया, हमने बेंजीन बनाया। देखिए आपको बेंजीन बनाना आना चाहिए, जो एरोमेटिक की कन्वर्जन आप काफ़ी हद तक कर लेंगे। 2 कंपाउंड है, एक आपको बेंजीन, एक आपको डाइजोनियम सॉल्ट, ये 2 आप चीज़ बना लेंगे तो आप 70 to 80% एरोमेटिक की कन्वर्जन आप इजीली कर लेंगे। देखिए फिर मैंने क्या किया, नाइट्रेशन किया, नाइट्रेशन के बाद हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए एनिलीन में,
ये जो कंपाउंड आप स्टार्टिंग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में, नाइट्रेशन वाला भी आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, ये जो आया बाद में आप एनिलीन में पढ़ेंगे। देखिए 2-3 रिएक्शन है एक ही फॉर्म में याद हो गई आपको, ये तभी होगा जब आप कन्वर्जन की अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। सेम मैंने समझाने के लिए आगे इसी से आप डाइजोनियम सॉल्ट बना लीजिए। अभी मैंने बताया था डाइजोनियम सॉल्ट इंपॉर्टेंट क्यों। देखिए स्टार्टिंग में आप हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, देखिए हाइड्रोकार्बन आप रिड्यूस करके इससे बना सकते हैं, बेंजीन बन गई। सैंडमेयर और गेटरमैन यूज़ करके आप हैलाइड बना सकते हैं, साइनाइड बना सकते हैं। आगे आप चलिए अल्कोहल बनाना, वार्म वाटर से आप इसको अल्कोहल बना सकते हैं। अब अल्कोहल के बाद अल्डिहाइड ग्रुप आया, अल्डिहाइड ग्रुप में आप सीधे सैंडमेयर यूज़ करके साइनाइड बनाइए, फिर डायबल एच और स्टीफन रिएक्शन से आप अल्डिहाइड बना सकते हैं। सेम फिर डाइजोनियम से आप कीटोन बना सकते हैं। कीटोन थोड़ा प्रोसेस लंबा होगा पर आपको रिएक्शन याद करने में आसानी होगी। देखिए इसका ये ग्रुप हटाना है, बेंजीन लगाइए, फिर अल्काइलेशन कीजिए 2 कार्बन वाला, फिर उस हैलाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए, अल्कोहल से फिर आप ऑक्सीडाइज करके कीटोन पे रोक देंगे। फिर लास्ट में आप कीटोन हो गया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, साइनाइड लगाइए, इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराइए, एसिड लग जाएगा। तो यही इसीलिए मैं कह रहा था कि आप रिएक्शनों को ऐसे करके याद करेंगे, बहुत ईजिली याद कर लेंगे। देखिए ये प्रोसेस था, मैंने समझाने के लिए बताया। वो जो क्वेश्चन था बेंजोइक एसिड से एनिलीन सिर्फ 2 स्टेप का था, मैंने वो समझाने के लिए बताया। आपको अमोनिया ऐड करना, अमाइड बनेगा, हॉफमैन डिग्रेडेशन से एनिलीन बनेगा। सिर्फ 2 स्टेप का प्रोसेस था और कुछ नहीं था। पेपर में आपको यही करना है, बाकी जो इस ऊपर वाला प्रोसेस बताया वो आपको बस समझने और प्रैक्टिस करने के लिए करना। तो हम बात करने जा रहे हैं 3rd नंबर पे, फिजिकल प्रॉपर्टी और ट्रेंड्स आपको कैसे याद करें। मैंने क्या किया था, सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एनसीईआरटी में हेडिंग लिखी रहती है, हाइड्रोकार्बन की हुई या हैलाइड की हुई, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी वाली हेडिंग रहती थी, ये जो ऑर्डर दिए रहते थे, ये सिंपल मैं क्या करता था, इनको 1-2 पेज में मैंने क्या किया था, पूरी ऑर्गेनिक के जो ट्रेंड्स और प्रॉपर्टी वाला जो एक टॉपिक रहता है, या इस को हर चैप्टर में ये ट्रेंड ऐसे दिए हैं सेम, आप इन सब ट्रेंड्स को क्या कीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए सिंपली। हैलाइड के हुए हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अमीन, आप 2-3 पेज पे सिंपली मैंने क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ और ट्रेंड एक साथ लिख लिए थे। मैं एक ही बार में रिवाइज कर लेता था, मैं बार बार एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ता था। अब हमारा 4th पार्ट आ गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी, मैंने क्या करता था, एक सीक्वेंस में पहले एक ही टॉपिक लगाता। जैसे जब मैंने टॉपिक कंप्लीट किया, मैं सॉल्व एग्जाम्पल रीडिंग के साथ किया, फिर मैंने इंटेक्स्ट रहते थे 11th में रहते हैं, सॉरी 12th इंटेक्स्ट रहते हैं, 11th में नहीं रहते। जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बुक्स में दिए हैं वो आपको लगाने हैं। जो बैक एक्सरसाइज रहती, बहुत बच्चा मिस करता है, बैक एक्सरसाइज लगाना, वहाँ की कन्वर्जन, वहाँ की जो IUPAC रहती, वहाँ की जो कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट रहते बहुत इंपॉर्टेंट। जो एक मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया तो मैंने एनसीईआरटी की कन्वर्जन ही थी, मैंने कोई बाहर अपने आप से बना के नहीं बताया था कि वो कोई अलग से रिएक्शन है। आप इसी तरह बैक की एक्सरसाइज में कन्वर्जन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, लगभग हर चैप्टर की हर रिएक्शन आप कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी ने बैक एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा कंटेंट दे रखा है, अगर आप वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई रिएक्शन नहीं बचेगी आपसे जो आपको रिवाइज ना हो पाए, बस आपको क्वेश्चन लगाने ज़रूर है। फिर आप आएंगे पीवाईक्यू, वो भी एनटीए के, बहुत पुराने पीवाईक्यू आप प्लीज़ मत लगाइएगा। जो एनटीए 2019 से जो पीवाईक्यू है ना, वो आप बहुत आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास और फर्दर टाइम बच रहा नहीं, अभी हम और कर सकते हैं, तब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे जा सकते हैं। तो ये सीक्वेंस रहेगा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का। स्कोर तभी आप अच्छा 150-160 कर पाएंगे जब आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। थोड़ा बहुत फॉलो करके एनसीईआरटी आप मतलब 150, 60, 70 नंबर नहीं ला पाएंगे। अब लास्ट हम बात करते हैं, ये सब चीज़ें आप स्टेप फॉलो कर लेंगे, फिर आपको चीज़ों को रिवाइज कैसे करना, क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, रिवीजन में आपको प्रॉब्लम होगी। तो रिवीजन का एक मेथड रहता, मैं फॉलो करता था। एक आपको रफ पेपर लेना है, आपको हेडिंग से याद रखनी। फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट में आपको समझा दूंगा कैसे आपको करना है। जैसे मेमोराइज, आपको रिएक्शन मेमोराइज करनी है, तो आप क्या कीजिए, अल्केन एक टॉपिक उठाया, अल्केन का क्या जैसे करना। अल्केन में रिएक्शन प्रिपरेशन में पहले आएगी, 3 हेडिंग दी गई हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप कैसे बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप रैन निकल पैलेडियम वाली रिएक्शन पढ़ेंगे। हैलाइड में आप क्या कहते हैं, जिंक वाली, जिंक प्लस और H प्लस वाली पढ़ेंगे। वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे, वुड्स फिटिक पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक में आप डीकार्बोक्सिलेशन वाली पढ़ेंगे, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। अब आएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी बता दिया कि आप एक पेज में लिख लीजिएगा सेपरेट, आप वहाँ से याद कर लीजिए। प्रिपरेशन हो गई आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन, लाइट के प्रेजेंस में कंबसन जो दिया है, वाटर CO2 O2 निकलती, वो सिंपल रिएक्शन है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड कब बनेगा, एसिड कब बनेगा, अल्कोहल कब बनेगा, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दी। आइसोमराइजेशन का रिएजेंट AlCl3 HCl, ये आपको याद करना है। एरोमेटाइजेशन के जो रिएजेंट्स और टेम्परेचर दिया है वो आपको याद करना है।
स्टीम के साथ रिएक्शन और पायरोलिसिस। देखिए मैंने 1 मिनट में 7 हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, 3 हेडिंग है प्रिपरेशन की। आप सीधे एक कॉर्नर में लिखिए ये हेडिंग। अब आप सोच के आराम से वहाँ की जो रिएक्शन थी वो रिएजेंट याद करके आप सिंपली लिख के देखिए। ये तरीका है रिवीजन करने का। आप मुश्किल से 5 मिनट में पूरा अल्केन, जैसे मैंने तो 1 भी मिनट में बोल दिया देख के, आप 5 मिनट में ऐसे करेंगे, एक अल्केन तैयार हो गया, 5-7 मिनट में अल्कीन तैयार हो गया, अल्काइन तैयार हो गया। इसी तरह आपको छोटे कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप इफेक्टिव रिवीजन कर लेंगे। यही तरीका है। तो ये था वीडियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मैंने ऑलरेडी एक केमिस्ट्री पे सेपरेट वीडियो बना रखा था, कैसे मैंने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था। आप वीडियो को जाके देख लीजिएगा। मैंने बायो, फिजिक्स और इन तीनों सब्जेक्ट पे एक सिंगल वीडियो बना रखा है। लगातार मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यूअस एक वीडियो डालता रहूँ। नीट 25 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर में आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा।